नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका वर्मा जी टेक्निकल पर। तो दोस्तों ये चल रही हमारी नॉलेज बूस्टर की एक सीरीज, जिसमें दोस्तों मैं आज इस सीरीज में आपको पढ़ाने वाला हूं मध्य प्रदेश के सभी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। मध्य प्रदेश में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है और उनकी स्थापना कब कब की गई थी, किस जिले के अंतर्गत ये आते हैं। यानी कि आप मध्य प्रदेश के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें जिसमें मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, तो दोस्तों हर एक परीक्षाओं में ना यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसलिए आज इस वीडियो में पूरा मैं मध्य प्रदेश के जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व है ना, उनके बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। जिसमें आने वाली जैसे परीक्षाएं, आपकी एमपी पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षा है, वहाँ यहाँ से क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। जिसके बाद ही आपका एमपीपीएससी का प्रीलिम्स होने वाला है, उसके लिए भी ये वीडियो बहुत खास काम का होने वाला है। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के बायोस्फीयर रिजर्व। तो दोस्तों सबसे पहला है हमारा पचमणी बायोस्फीयर रिजर्व। दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1999 यानी कि 1999 में। अब ये मध्य प्रदेश के किस किस जिले में फैला हुआ है, तो बैतूल, होशंगाबाद और छिंदवाड़ा। यानी कि ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ये टोटल बैतूल, होशंगाबाद और छिंदवाड़ा तीन जिलों में इसका क्षेत्रफल आता है। और टोटल इसका एरिया कितना है, तो इसका एरिया है दोस्तों 4981.72 किलोमीटर स्क्वायर। क्या है? किलोमीटर स्क्वायर। इतने एरिया में ये फैला हुआ है। कौन सा? पचमणी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है। अगला है हमारा अचनकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। और दोस्तों ये मध्य प्रदेश के दो जिले और और छत्तीसगढ़ का एक जिला। तो मध्य प्रदेश का अनूपपुर और ढिंडोरी और छत्तीसगढ़ का बिलासपुर जिले में फैला हुआ है। टोटल इसका एरिया आपसे पूछा जा सकता है, इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा जाता है, तो दोस्तों वो है 3835 किलोमीटर स्क्वायर। ये फैक्चुअल डाटा सीधा सीधा परीक्षाओं में आपसे पूछा जाता है। अगर आप मध्य प्रदेश के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें ना, तो ये सारी की सारी बातें आपको याद होना चाहिए। ये तो मैंने बता दी, इसकी स्थापना कब हुई? 2005 में। इसी प्रकार मध्य प्रदेश का अगला बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी 2011 में। और ये मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर जिले में फैला हुआ है। और अगर राज्य पूछा जाए तो मध्य प्रदेश। दोस्तों इसका टोटल एरिया है 2998.98 किलोमीटर स्क्वायर। ये इतना एरिया है। तो ये तीन बायोस्फीयर रिजर्व है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। दोस्तों मध्य प्रदेश में अभी तक का सबसे ज्यादा कुल तीन बायोस्फीयर रिजर्व है, जबकि पूरे भारत में कितने? 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। यानी कि मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें पूरे भारत के सभी राज्यों में से सबसे ज्यादा बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र रखता है। कितने इसमें? टोटल तीन, और पूरे भारत में कितने? 18। अब दोस्तों एक और बात बता दूं। अब सबसे पहले बात आएगी कि सर ये आखिर बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र होते क्या है, ये क्यों पढ़ाते हैं आप? एग्जामिनर हमसे क्यों पूछना चाहता है आखिर ये होता क्या, क्या होता क्या है इसमें? तो चलो थोड़ा सा ज्ञान वो भी दे देता हूँ। तो दोस्तों किसी भी क्षेत्र को, जैसे मान लीजिए एरिया है, इसको बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र घोषित करने के लिए कुछ मापदंड होते हैं। क्या मापदंड होते हैं? जैसे कि ये एक क्षेत्र जो प्राकृतिक संरक्षण के दृष्टिकोण से संरक्षित और न्यूनतम आसान क्षेत्र होना चाहिए, जिसके साथ साथ संपूर्ण क्षेत्र एक जैव भौगोलिक इकाई की तरह होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? जैव भौगोलिक इकाई की तरह होना चाहिए। और इतना बड़ा होना चाहिए जो पारिस्थितिकी तंत्र के सभी पौष पौष्टिकता स्तरों का प्रतिनिधित्व कर रहे जीवों की आबादी को संभाल सके। तो ऐसे एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया जा सकता है। पता दोस्तों, एक खास जानकारी बता दूं कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे वैश्विक स्तर पर 117 देशों के टोटल कितने? 117 देशों में दोस्तों 621, कितने? 621 बायोस्फीयर रिजर्व अभी तक यूनेस्को कि जो यूनेस्को है ना, उसने घोषित किए जा चुके हैं। तो यूनेस्को ने टोटल, यूनेस्को की तरफ से कितने हो गए? 117 देशों में 621 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिसमें से इस 621 में से 18 हमारे ये भी जोड़ लिए गए। तो ये खासकर ध्यान रखना, आपको कितने जोड़ लिए गए? 18 ये हमारे ये भी जुड़े हुए हैं।
तो समझ गए बात को? तो इतनी बड़ी है, तो यानी कि इसमें जीवों के जो पारिस्थितिक तंत्र होता है ना, जिसमें जीवों और मनुष्यों के बीच में सामंजस्य बिठाए रखा जाता है। भैया सभी को प्राकृतिक में जीना है, सभी की स्थिति ठीक-ठाक होनी चाहिए। इसीलिए कुछ क्षेत्रों को बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया जाता है। देखिए मानव मानव जो गतिविधियाँ होती है ना, इस क्षेत्र में ना के बराबर होती है। इसलिए ऐसे एरिया को क्या किया जाता है, बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से इस क्षेत्र का संरक्षण किया जाता है। इसमें सरकार कुछ अपनी सुविधा मुहैया करवाती है। तो ये बात इसलिए आपको ये पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि ये जीव-जंतु जानवर ही नहीं रहेंगे तो एक दिन मनुष्य प्रजाति भी खत्म हो जाएगी। इसलिए कुछ एरिया को पूरे वर्ल्ड में ना बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया जाता है। तो समझ गए बात को? चलो, तो और क्या है? दोस्तों जो जैसे कि मैं मान लीजिए मैंने ये क्षेत्र बनाया था, इसको है ना 3 भागों में बाँटा गया है, यानी कि 3 इसके संरचनात्मक कार्य होते हैं, जैसे कि एक कोर क्षेत्र होता है, एक बफर क्षेत्र होता है और एक संक्रमण क्षेत्र होता है। तो बाकी इनके बारे में आपसे डिटेल से तो नहीं पूछेगा, लेकिन एक छोटा-छोटा सा याद रखो, कौन-सा होता है? कोर क्षेत्र होता है, बफर क्षेत्र होता है, संक्रमण क्षेत्र होता है और ये कोर क्षेत्र किसे कहते हैं, ये पूरी डिटेल रखी। तो पूरी डिटेल से तो आपको नहीं पूछा जाएगा, आपसे सिंपल से जो क्वेश्चन पूछे जाएँगे वो मैंने आपको बता दिए। एक और क्वेश्चन आपसे ये पूछा, देखिए ये इसकी स्थापना तो 1999 हुई थी, लेकिन जो हमारा यूनेस्को है ना दोस्तों, यूनेस्को की बायोस्फीयर रिजर्व जो सूची होती है ना वो अलग होती है। तो उस सूची में इसको कब शामिल किया गया पचमढ़ी को? तो दोस्तों इसको शामिल किया गया था 2009 में। देखिए राज्य सरकार या भारत सरकार ऐसे अपने कुछ एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र घोषित किए जा सकते हैं। लेकिन यूनेस्को बाद में उस सूची में, यूनेस्को की जो बायोस्फीयर रिजर्व जो सूची है ना वो अलग होती है, तो उसमें इसको कब शामिल किया गया था? 2009 में। इसी प्रकार जो हमारा ये अचन कमार है ना दोस्तों, इसको शामिल किया गया था यूनेस्को की सूची में, जो बायोस्फीयर रिजर्व जो सूची है ना उसको किया गया था 2012 में। तो 2009 और 2012 ये सन भी आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्थापना भले ही 1999 हुई है, लेकिन यूनेस्को ने अपनी सूची में कब शामिल किया? 2009 में। इसकी स्थापना 2005 में हुई है, लेकिन यूनेस्को ने अपनी सूची में बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में कब शामिल किया? 2012 में। लेकिन जो हमारा पन्ना है, ये हमारे मध्य प्रदेश ने इसको भले ही स्थापना इसकी 2011 में कर दी, लेकिन यूनेस्को की जो सूची है ना, बायोस्फीयर रिजर्व की सूची, उसमें अभी ये शामिल नहीं किया गया है। इस बात को खासकर ध्यान रखना है। इन 2 को तो किया जा चुका है, लेकिन पन्ना को अभी नहीं किया गया, ये खासकर ध्यान रखना। हाँ, इनके द्वारा अभी 2020 में फिर इसके साथ क्या किया गया? तो दोस्तों इनके द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जाता है, मानव बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत एक कार्यक्रम चलता है, उस कार्यक्रम में इसको शामिल किया गया। एक प्रोग्राम चलता है, तो उस प्रोग्राम वो भी यूनेस्को ही चलाता है, तो उस प्रोग्राम में इसको 2020 में शामिल किया गया था। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि इसको बायोस्फीयर रिजर्व में यूनेस्को ने शामिल किया गया। यूनेस्को द्वारा एक मानव बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम चलता है, तो उस कार्यक्रम में इसको शामिल किया 2020 में। तो ये 2020 में शामिल किया गया, इसीलिए तो हमने वीडियो बनाया, ताकि आने वाली परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये जो मैंने 3-4 क्वेश्चनों पे जो बात की ना, ये आपसे 100% परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। तो सबसे पहले आपको वीडियो कैसा लगा? दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों नॉलेज बूस्टर की सीरीज में मैं आपको मध्य प्रदेश का एक से एक ज्ञान देने वाला हूं, आपको पढ़ के मजा ही आ जाएगा, है ना? तो चलिए फिर इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, आप सबका दिन मंगल में हो।